जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम लोग सुनेंगे आजा एकादशी व्रत कथा। भाद्रपद महीना बेहद खास होता है। इस महीने में भगवान कृष्ण और गणेश का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। भाद्रपद महीने में राधा अष्टमी मनाई जाती है। भक्तजन भक्ति भाव से राधा रानी और बाके बिहारी कृष्ण कन्हैया लाल की पूजा करते हैं। वहीं भाद्रपद महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण की पूजा एवं भक्ति की जाती है। आइए जानते हैं कि एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि 18 अगस्त 5:22 पर प्रारंभ होगी। 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर समापन होगा। 20 अगस्त के दिन एकादशी का पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5:15 से सुबह 7:49 के मध्य पर कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। आजा एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। पद्म पुराण में वर्णित एकादशी की कथा के अनुसार इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। आजा एकादशी का व्रत करने वाले को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, हे जनार्दन, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकचित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम आजा एकादशी है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान श्री ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम का एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच डाला। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दासता करनी पड़ी। ये मुंडका कफन लिया करते थे। इसमें भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दासता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि है उनके पास गए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख गुप्त नेत्र ने ही उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख समाचार सुनाया। राजा की यह बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी आजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सानिध्य और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभिया उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में पूर्वजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्ति हो जाते हैं और स्वर्गलोक को जाते हैं। इस कथा को सुनने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। एकादशी के दिन तुलसी पूजन कैसे करें और मंत्र और चालीसा। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माँ तुलसी की पूजा का संकल्प लें। इस तुलसी के पौधे में जल अर्पित न करें। मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता स्वयं भी व्रत रख करती हैं, इसलिए उन्हें जल नहीं देना चाहिए।
तुलसी जी को जल चढ़ाना हो तो एकादशी से एक दिन पूर्व ही चढ़ा लें। सुबह और शाम तुलसी के समक्ष दीपक जलाएं। तुलसी जी को लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। 11, 21 या 108 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेव या जय जय तुलसी माता जैसे मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। अंत में आरती करें और निर्जला एकादशी कथा का पाठ करें। तुलसी पूजा मंत्र। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एत भामाष्टक चैव स्तोत्रम नामर्थ संयुक्तम यह पठेत ताम च संपूज्य सहस्र मेघ फलल मेता महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी देव नमस्तुते। इस तरह मंत्रों का जाप करें और माता रानी के दिया जलाएं और उनकी चालीसा पढ़ें। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशा। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो यश महान। विष्णु प्रिया जय जयति भावनी तिलोक की हो सुख साय खानी। भगवत पूजा कर कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तो नहीं हो ये निवासा उस पर करहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो नवनीत सुमिरन तोह के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तो पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी सुख संपत्ति है सुखारी। वृंदा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होए पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तरे जाय सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावी। छाओ तप प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्हें मात यंत्रन तंत्रन सकल काज सिद्धि होए क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तो यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तो जय जयकारी। वेद पुराण तव यश गाया महिमा अगम बार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघकाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव भार उतारनी नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जय जय तुलसी माई ध्याओ तुमको शीस नवाई। निज जन्म जनि मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करु विनय मैं मात तुम्हारी पूरन आस करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ निस्तीन तेरी गुण गाओ। करहु मात यह सब मोह पर दाया निर्मल हो सकल मम काया। मांगू मात यह भर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानो नहीं कुछ नेम आचारा क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा ता सम जगह में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निमल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन सोई नित पवित्र सिद्ध सोई जाए। यह कथा महासुखदाई पढ़े सुने सो भवतर जा।